गाइस आज की इस वीडियो में हम अपनी मैपिंग ऑफ इंडिया का चैप्टर नंबर 2 चालू करेंगे, दैट इज माउंटेन्स ऑफ इंडिया। पिछली वीडियो में मैंने रिवर्स ऑफ इंडिया को कंप्लीट कर दिया है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो आपको लिंक कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब देखिए आज की इस वीडियो में हम हिमालयन माउंटेन्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ये जानेंगे कि इसकी नदर्न लिमिट क्या है, सदर्न लिमिट क्या है, वेस्टर्न लिमिट क्या है, ईस्टर्न लिमिट क्या है। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि इसके ऊपर कौन कौन से इंपॉर्टेंट पीक्स लोकेटेड हैं, इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस हैं, इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज प्लेसेस हैं और जो भी रिक्वायर्ड है एज पर द एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो चालू करते हैं हम हिमालयन माउंटेन्स को। अब देखिए याद रखिएगा कि जो हिमालयन माउंटेन्स है यहाँ पर हम इसका ओरिजिनेशन डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पर हम इसकी मैपिंग डिस्कस करेंगे। और मैपिंग को डिस्कस करने के लिए हम हिमालयन माउंटेन्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला आता है नॉर्थ टू साउथ डिवीजन और दूसरा आता है वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन। देखो नॉर्थ टू साउथ डिवीजन के अकॉर्डिंगली हिमालयस को हम चार पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है ट्रांस हिमालयस, फिर आता है ग्रेटर हिमालयस या फिर हिमाद्री, इसके बाद आता है लेसर हिमालयस या फिर हिमांचल, और फिर फाइनली में आता है आउटर हिमालयस या फिर शिवालिक्स। अब पूर्वांचल भी एक डिफरेंट पार्ट है इसका, उसको हम अलग से सेपरेटली इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे जब ये चारों पार्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरा डिवीजन आता है दैट इज कॉल्ड एज वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन, जिसमें हम पढ़ेंगे पंजाब और कश्मीर हिमालयस। उसके बाद वी विल स्टडी दी कुमाऊं हिमालयस, कुमाऊं के बाद हम पढ़ेंगे नेपाल हिमालयस और उसके बाद फाइनली वी विल स्टडी आसाम हिमालयस। ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये नॉर्थ टू साउथ हिमालयस, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस रखना है, इसके ऊपर कम फोकस रखना है। ठीक है, तो चालू करते हैं हम अपने ट्रांस हिमालयस से। अब देखो जो ट्रांस हिमालयस की जो नदर्न लिमिट है दैट इज कॉल्ड एज पामीर नॉट, और जो सदर्न लिमिट है दैट इज कॉल्ड एज इंडस सांगपो सूचर जोन। याद रखिएगा इट इज नॉट इंडस रिवर, इट इज इंडस सांगपो सूचर जोन। पहले हम समझते हैं पामीर नॉट क्या है, इसके बाद हम समझेंगे इंडस सांगपो सूचर जोन क्या है। अब देखो पामीर नॉट आपको देखने को मिलेगा सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रीजन में। ये एक्चुअली में एक तरीके की गांठ है जहाँ से बहुत सारे माउंटेन्स निकले। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको अफगानिस्तान में देखने को मिलेंगे हिंदू कुश माउंटेन, उसी प्रकार से चाइना में देखने को मिलेंगे कुनलुन शान तियान शान माउंटेन, और उसी प्रकार से हमारी ट्रांस हिमालयस भी यहीं से इसी माउंटेन रेंज से निकली। जैसे फॉर एग्जाम्पल काराकोरम, ठीक है, काराकोरम के बाद आपको देखने को मिलेगी लद्दाख, लद्दाख के बाद जस्कर और उसके बाद कैलाश। वैसे जो कैलाश है वो एक्चुअली में लद्दाख की एक्सटेंशन ही है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया कि पामी नॉट क्या होता है। उसके बाद दूसरा ये पता चलना चाहिए कि इंडस सांगपो सूचर जोन क्या है। देखो अब जब दो माउंटेन्स या कोई भी दो चीज़ें कोलाइड करती है ना, उनके बीच में कनेक्टिंग लिंक बनती है, उसको हम सूचर बोलते हैं। उसी प्रकार से जब यहाँ पर यूरेशियन प्लेट थी और यहाँ पर हमारी इंडियन प्लेट थी, जब ये दोनों टकराने वाले थे उससे पहले एक सूचर बना, मतलब कनेक्टिविटी लिंक बनी, दैट इज कॉल्ड एज इंडस सांगपो सूचर जोन। ठीक है, और ये कनेक्टिविटी लिंक क्या है, इंडस रिवर और सांगपो रिवर। सांगपो रिवर मैंने आपको बताया था यहाँ पर है तिब्बत में। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर इंडस रिवर है। ठीक है, तो यही एक्चुअली में इंडस सांगपो सूचर जोन है या फिर कनेक्टिविटी लिंक है बिटवीन इंडियन पेनिनसुला एंड दी यूरेशियन प्लेट। तो आपको ये समझ में आया कि पामीर नॉट क्या है और इंडस सांगपो सूचर जोन क्या है। अब हम क्या करते हैं, ट्रांस हिमालयस को डिटेल में समझते हैं। अब देखो सबसे पहले इसकी माउंटेन रेंज है दैट इज कॉल्ड एज काराकोरम। ये आपको लद्दाख और गिलगित बल्तिस्तान के रीजन में देखने को मिलेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो उसकी हाईएस्ट पीक दैट इज कॉल्ड एज K2 गॉडविन ऑस्टिन। इसके अलावा यहाँ पर आपको K1 पीक देखने को मिलेगी, गैशर ब्रह्म देखने को मिलेगी, 1 गैशर ब्रह्म 1 एंड गैशर ब्रह्म 2। K1 को हम मैशर ब्रह्म भी बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आपको काराकोरम पास देखने को मिलेगा, जो क्या करता है, ये जो लेह लद्दाख वैली है उसको कनेक्ट करता है यहाँ पर चाइना की तारिम बेसिन या फिर यारकंद वैली से। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आपको बहुत सारे ग्लेशियर्स देखने को मिलेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल सियाचिन ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर, बियाट्रो ग्लेशियर। ठीक है, अब याद रखिएगा कि बिकॉज ऑफ सो मैनी ग्लेशियर दिस इज कॉल्ड एज थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड। पहला पोल कौन सा है, नॉर्थ पोल, दूसरा साउथ पोल, थर्ड पोल हमारा काराकोरम हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर एक बहुत ही फेमस कीवर्ड दैट इज कॉल्ड एज काराकोरम एनोमली। ठीक है, काराकोरम एनोमली के अकॉर्डिंगली पूरे वर्ल्ड में ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जैसे नॉर्थ पोल में, साउथ पोल में, हर जगह ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, बट यहाँ पर और इंटैक्ट हो रहे हैं, फिर बिल्कुल ही वैसे के वैसे हैं। दैट इज कॉल्ड एज काराकोरम एनोमली, मतलब वर्ल्ड के अपोजिट हो रहा है। एनोमली का मतलब ही होता है अपोजिट होना, पूरे वर्ल्ड में पिघल रहे हैं यहाँ पर लेकिन इंटैक्ट है या फिर बढ़ रहे हैं। ठीक, दैट इज कॉल्ड एज काराकोरम एनोमली। अब देखो यहाँ पर दूसरी रेंज जो आती है उसका नाम है लद्दाख। ठीक है, अब देखो लद्दाख रेंज की जो हाईएस्ट पीक है दैट इज कॉल्ड एज नंगा पर्वत। यहीं से एक्चुअली में हमारे वेस्टर्न हिमालयस की भी शुरुआत होती है और एंड होती है नामचा बारवा में। ठीक है, अब देखो लद्दाख में याद रखना कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज खारदुंगला पास। यहाँ पर आपको खारदुंगला पास मिलेगा, जो कि एक्चुअली में क्या करता है कि यहाँ पर जो हमारी नुब्रा वैली है, नुब्रा वैली है, शोक वैली है, उसको कनेक्ट करता है लेह लद्दाख से। तो याद रखना हमारी यहाँ पर कौन सी है, लद्दाख रेंज। ठीक है, इसके अलावा लद्दाख में आपको बहुत सारे लेक्स देखने को मिलते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको पेंगोंग सो लेक देखने को मिलेगा, सो मोरोरी लेक देखने को मिलेगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट लेक्स हैं जो आपको याद रखने हैं लद्दाख रेंज में। ठीक है, इसके आगे फिर यहीं पर इसकी एक्सटेंशन होती है विच इज कॉल्ड एज कैलाश माउंटेन रेंज। ठीक है, कैलाश माउंटेन रेंज की हाईएस्ट पीक है माउंट कैलाश, याद रखना। ठीक है, इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी दैट इज द पिलग्रिमेज प्लेस।
अमरनाथ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके अलावा यू विल ऑल्सो सी लेक मानसरोवर, जहाँ से निकलती है हमारी इंडस रिवर एंड सतलज रिवर। ठीक है, वैसे सतलज रिवर निकलती है लेक रक्कास से, बट उसी के पास ही लोकेटेड है। तो वैसे मोर और लेस इंडस रिवर लेक मानसरोवर से निकलती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 3 चीज़ें समझ में आ गई। इसके बाद यहाँ पर आखिरी माउंटेन रेंज है विच इज़ कॉल्ड एज जस्कर, जो कि कंप्लीट उत्तराखंड तक चलती है। ठीक है, अब देखो जो जस्कर रेंज है उसके बारे में याद रखना, इसकी जो हाईएस्ट पीक है दैट इज कॉल्ड एज माउंट कामेत। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पास लोकेटेड, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा शिपकीला पास, जहाँ से हमारी सतलज रिवर एंटर करती है इंडिया में। इसके अलावा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लीपू लेक पास, जहाँ से एक्चुअली में अमरनाथ यात्रा होती है, एंड इट इज़ अ ट्राई जंक्शन बिटवीन उत्तराखंड, नेपाल एंड तिब्बत। ओके, इसके अलावा यहाँ पर आपको माना पास भी देखने को मिलेगा, जो कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के पास लोकेटेड है। ठीक है, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट दी जस्कर रेंज। ठीक है, अब देखो इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो जस्कर रेंज में दैट इज़ द वैलीज। ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत सारी वैलीज देखने को मिलती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्पिटी वैली, लाहौल वैली एंड किन्नौर वैली। ठीक है, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट जस्कर एंड दी ट्रांस हिमालयस। तो हमारा यहाँ पर ट्रांस हिमालयस खत्म हो जाता है। अब ट्रांस हिमालयस के बाद अब हम यहाँ पर आते हैं हमारे ग्रेटर हिमालयस पे। ठीक है, आपके रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पर चारों रेंजेस एक बार बना देता हूँ। यहाँ पर ये हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर 4 रेंजेस ट्रांस हिमालयस हो गया। ओके, अब जो नेक्स्ट है दैट इज कॉल्ड एज ग्रेटर हिमालयस। याद रखिए ग्रेटर हिमालयस को हम हिमाद्री भी कहते हैं। जो ग्रेटर हिमालयस का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है दैट इज कॉल्ड एज नंगा पर्वत, और जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है दैट इज कॉल्ड एज नामचा बारवा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे आप कह सकते हैं कुछ ग्रेटर हिमालयस चालू होते हैं। ठीक है, और फिर याद रखिए ये कंटिन्यूस रेंज है, कंटिन्यूस रेंज है जो कि कंप्लीट आसाम तक यहाँ तक जाती है, और फिर नामचा बारवा के बाद यहाँ पर कुल शार्प सिंटेक्शियल बैंड लेती है, फिर यहाँ से धीरे धीरे पार्ट्स में टूट जाती है, जिसको हम पूर्वांचल में पढ़ेंगे। तो ये हो गया नामचा बारवा और ये हो गया हमारा नंगा पर्वत। ठीक है, अब देखो वाई दिस ग्रेटर हिमालयास और हिमाद्री इज फेमस। इट इज़ फेमस फॉर इट्स पीक्स। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको कौन कौन सी पीक्स देखने को मिलेगी। सबसे पहले यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी माउंट एवरेस्ट। ठीक है, उसके बाद मकालू, मनसालू, अन्नपूर्णा, उसके बाद यहाँ पर कंचनजंगा, यहाँ पर हमारी नंदा देवी देखने को मिलेगी, माउंट कामेत जो जस्कर का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बड़ी बड़ी माउंटेन पीक्स देखने को मिलती है। तो मेजरली ये जो अगर आप इसकी लेंथ की बात करें, मतलब मेजर यहाँ पर एलिवेशन है दैट इज़ अराउंड 6000, अप्रॉक्सीमेटली 6000 मीटर का एवरेज एलिवेशन है। एवरेज समझ रहे हो, मतलब इससे ऊपर भी बहुत सारे माउंटेन्स होंगे, इससे नीचे भी बहुत सारे माउंटेन्स होंगे। ठीक है, अब देखो जैसे ही हमारे जो ग्रेटर हिमालयस खत्म होते हैं, जो हमारी हिमाद्री है वो खत्म होती है, इसके बाद आते हैं हिमाचल या फिर आप कह सकते हैं लेसर हिमालयस। ठीक है, अब आप ये समझो कि जैसे ही ग्रेट हिमालयस खत्म हो उसके बाद तुरंत यहाँ पर हिमाचल की रेंजेस चालू नहीं हो जाती है, बीच में गैप्स पड़ते हैं। ठीक है, ये गैप्स पड़ेंगे, यहाँ पर कंप्लीट गैप्स पड़ेंगे। ठीक है, इन गैप्स को हम कहते हैं मेन कॉन्टिनेंटल थ्रस्ट, दैट इज कॉल्ड एज MCT, मेन कॉन्टिनेंटल थ्रस्ट। ठीक है, अब ये मेन कॉन्टिनेंटल थ्रस्ट मतलब सिंपल तरीके से वैलीज, मतलब जैसे यहाँ पर जैसे ग्रेट हिमालयस है काश्मीर में। ठीक है, ग्रेट हिमालय दिख रहे हैं, यहाँ पर ऐसे काश्मीर वैली पड़ेगी, उसके बाद पीर पंजाल रेंज पड़ेगी। पीर पंजाल रेंज इज पार्ट ऑफ लेसर हिमालयास। ठीक है, डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। तो आपको इतना समझ में आया ना कि एकदम से ग्रेट हिमालय के बाद ये जो हमारे लेसर हिमालयस है वो चालू नहीं हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं फाइनली हिमाचल। अब देखो आप ये समझो, जब एक्चुअली में ये जो हमारी इंडियन प्लेट है यूरेशियन प्लेट से टकरा रही थी तो उस टाइम पे बहुत सारा सेडिमेंट्स अवेलेबल था, तो एकदम से ये जो माउंटेन्स थे ग्रेट हिमालयस बड़े बड़े माउंटेन्स खड़े हो गए। लेकिन जब यहाँ से और पुश मिला, नीचे से और पुश मिलना चालू हुआ, तो यहाँ पर जो माउंटेन्स थे, जो हिमाचल है इसके बाद यहाँ पर जो लगे हुए हैं, इनको भी बड़ा बड़ा बनना था, लेकिन एक्चुअली प्रेशर यहाँ से भी पड़ रहा है और प्रेशर यहाँ से भी पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये टूट गए। इसलिए आप देख सकते हैं कि हमारे जो लेसर हिमालय से जो हिमाचल है वो एक्चुअली में रेंजेस में डिवाइड है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पीर पंजाल है, धौलाधार है, इन सबको भी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, इन सब रेंजेस में डिवाइडेड है, वेयरएज जो ग्रेटर हिमालयस है वो बिल्कुल कंटिन्यूअस है। ओके, अब चलो अब हम फाइनली ग्रेटर हिमालय जो लेसर हिमालय से उनकी रेंजेस को देखते हैं। देखो यहाँ पर जो हिमाचल या लेसर हिमालय से उनकी यहाँ पर टोटल 4 से 5 रेंजेस हैं, उनको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आती है पीर पंजाल रेंज। ठीक है, पीर पंजाल रेंज आपको जम्मू एंड कश्मीर प्लस यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है उसके कुछ रीजन में देखने को मिलती है। यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट पासेस लोकेटेड हैं। सबसे पहला यहाँ पर आपके सामने आता है पीर पंजाल पास, जिसके ऊपर श्रीनगर लोकेटेड है, याद रखिएगा, और यहीं से मुगल्स की ओल्ड ग्रैंड ट्रंक रोड जाती थी, या फिर आप कह सकते हैं ओल्ड इंपीरियल रोड यहीं से जाती थी। ठीक है,
इसके बाद यहाँ पर आपको बनिहाल पास देखने को मिलेगा जो कि जम्मू को कनेक्ट करता है कश्मीर वैली के साथ। फिर यहाँ पर आपको रोहतांग पास देखने को मिलेगा जो कनेक्ट करता है कुल्लू मनाली को लाहौल स्पीति के साथ। ठीक है, अब याद रखिएगा जो पासेस ऑफ इंडिया है उसके लिए एक सेपरेट लेक्चर होगा, तो बस यहाँ पर बता रहा हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पासेस हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा धौलाधार। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नागटिब्बा, फिर यहीं पर मसूरी और फिर यहाँ पर महाभारता रेंज। सो दीज आर दी 5 इंपॉर्टेंट रेंजेस ऑफ हिमाचल। याद रखिएगा हिमाचल इज इन रेंजेस डिवाइडेड है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आपको बहुत सारी टूरिस्ट प्लेसेस भी देखने को मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको कुल्लू देखने को मिलेगा, मनाली, शिमला और जो भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहाँ पर आप जाते हैं वो यहीं पर देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे लेक्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल नैनीताल है, चंद्रताल है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट लेक्स हैं। अब देखो मैंने आपको बताया था जैसे ही ग्रेट हिमालयस खत्म होते हैं उसके बाद कुछ MCT पड़ता है, दैट इज मेन कॉन्टिनेंटल थ्रस्ट। ठीक है, जिसमें मेनली वैलीज हैं, जैसे कश्मीर वैली इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। उसी प्रकार से जैसे ही हिमाचल खत्म होते हैं, ठीक है, तो आप ये समझिएगा उसके बाद भी तुरंत शिवालिक चालू नहीं हो जाते, उसके बाद भी बीच में कुछ जगह पड़ती है, कुछ वैली टाइप की रीजन पड़ता है, उसको हम डून्स बोलते हैं। देहरादून उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है, देहरादून। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक खत्म हुए ना हिमाचल, यहाँ से शिवालिक चालू होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बीच में जगह पड़ती है उसको हम डून्स बोलते हैं। ठीक है, देहरादून उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। अब देखो ये याद रखना कि यहाँ पर आपने देखा कि कंप्लीट आपको जो हिमालयस हैं वो बड़ी बड़ी माउंटेन रेंज देखने को मिलेगा, बिकॉज प्रेशर कम लगा। यहाँ पर हिमाचल के ऊपर डबल प्रेशर लगा, दैट्स वाई ये पार्ट्स में डिवाइड हो गई। अब शिवालिक्स पर ट्रिपल प्रेशर पड़ता है, ये दोनों रेंजेस का प्लस नीचे जो प्रेशर पड़ रहा है वो, दैट्स वाई ये और डिवाइडेड हो गई। इसलिए आप देखोगे शिवालिक्स यहाँ से चालू होती है। ठीक है, डून्स के बाद शिवालिक्स चालू होती है और ये नेपाल में धीरे धीरे यहाँ पर मिलना चालू होती है और दार्जिलिंग के पास पूरा खत्म हो जाती है, मतलब दार्जिलिंग इसकी बिल्कुल एंड होती है। उसके बाद से पूर्वांचल चालू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली में होती है हमारी शिवालिक रेंज। अब देखो शिवालिक रेंज भी काफ़ी फेमस है बिकॉज ये काफ़ी इतना माउंटेनियस नहीं बट काफ़ी प्लेन एरियाज़ है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हिमाद्री है उसकी एवरेज एलिवेशन कितनी 6000 मीटर्स की है, उसी प्रकार से जो हमारे हिमाचल है उसकी एलिवेशन अप्रॉक्सीमेटली 4500 मीटर्स की पड़ती है। और ये जो हमारे शिवालिक है उनकी ये जो एलिवेशन तो आप कह सकते हैं 1,500 से 2,000 के आसपास पड़ती है, 1,500 लाइक मैक्सिमम होता है। ठीक है, और यहीं पर आपको बहुत सारे हिल्स देखने को मिलेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल जम्मू हिल्स, दुधवा हिल्स और फिर चूरिया मुरिया हिल्स, ये सब आपको इसी रेंज में देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखो दुधवा, चूरिया मुरिया ये सब यहाँ पर आपको नेपाल में देखने को मिलेंगे। ठीक है, दिस इज अबाउट दी शिवालिक्स। अब हम पूर्वांचल को पढ़ते हैं। देखो पूर्वांचल में बहुत सारी रेंजेस हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर रेंजेस इसलिए हैं बिकॉज यहाँ पर बहुत हैवी प्रेशर पड़ा था। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये रेंजेस डिवाइड हो गई हैं। और ये जो रेंजेस हैं एक्चुअली जो अंडमान एंड निकोबार है ना, वो भी एक्चुअली में हिमालयस का एक्सटेंशन ही है। जो नीचे आपको अंडमान निकोबार दिखेगा वो भी हिमालयस का एक्सटेंशन है। तो यहाँ पर कौन कौन सी रेंजेस हैं? डाफला, मिरी, अबौर, मिश्मी। ठीक है, डाफला, मिरी, अबौर, मिश्मी, DMAM। ठीक है, फिर यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा पटकाई बम, फिर यहाँ पर नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स, त्रिपुरा हिल्स। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको मिकीर, रेगमा, बरेल। ठीक है, दीज आर दी इंपॉर्टेंट रेंजेस, पूर्वांचल रेंजेस। ठीक है, इन नॉर्थ ईस्ट। अब देखो यहाँ पर गारो, खासी, जयंतिया, ये याद रखिएगा, ये जो तीनों रेंजेस है ना ये एक्चुअली में पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है। ये दिस इज कॉल्ड एज पेनिनसुलर इंडिया, दिस रीजन इज कॉल्ड एज पेनिनसुलर इंडिया, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ पूर्वांचल। क्यों? देखो बिकॉज एक्चुअली में जो मेघालय था वो एक्चुअली में पार्ट शुरू में इसी का था, लेकिन यहाँ पर ना जब ये ड्रिफ्ट वैली बनी तो यहाँ पर बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो गया, दैट इज कॉल्ड एज मालदा गैप। ठीक है, तो इससे सेपरेट हो गया, लेकिन याद रखिएगा कि जियोलॉजिकली इट इज पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया ओनली। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द नॉर्थ टू साउथ डिवीजन ऑफ हिमालयास। ठीक है, अब इसके बाद फाइनली हम डिस्कस करते हैं वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन। देखो वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन ये रिवर के बेसिस पर डिवाइड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर इंडस रिवर है हमारी, ठीक है, और यहाँ पर हमारी सतलेज रिवर है। ठीक है, तो इसके बीच का जो हिमालयास होता है इसको हम बोलते हैं कश्मीर एंड या फिर पंजाब हिमालयास, कश्मीर या पंजाब हिमालयास। फिर सतलेज से लेके यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी काली रिवर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कुमाऊं हिमालयास। ठीक है, फिर यहाँ पर काली रिवर से लेके आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी तीस्ता रिवर, इसको हम बोलते हैं नेपाल हिमालयास। और फिर फाइनली तीस्ता से लेके यहाँ पर दिहांग रिवर है, दिहांग रिवर मतलब ब्रह्मपुत्र रिवर, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज आसाम हिमालयास। ठीक है, तो हमने नॉर्थ टू साउथ डिवीजन देख लिया हिमालयस का, हमने वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन भी देख लिया हिमालयस का। तो जितनी भी मैपिंग है, जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस थे, फैक्ट्स थे, इंपॉर्टेंट पीस, ग्लेशियर, वो सब हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, अबाउट द हिमालयास। आई होप यू मस्ट हैव लाइक द वीडियो, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विथ पेनिनसुलर माउंटेन्स इन इंडिया।